हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप सभी? आप सब बहुत बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। देखिए, आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। तैयारी तो आप साथ की साथ कर ही रहे हैं, लेकिन प्रीवियस क्लासेस को भी हमें पढ़ना जरूरी है। आज की क्लास को देखने से पहले, पढ़ने से पहले हम प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हैं रेडॉक्स की, आज हम बात कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। और रेडॉक्स रिएक्शंस किस क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ना है? जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं या जो अपनी नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को ये रेडॉक्स पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसकी कई क्लासेस हम पहले पढ़ चुके हैं और वो सारी क्लासेस आपने देख ली होंगी। नहीं देखी है तो उन क्लासेस को आप देख लें, तब इस क्लास को, आज को हम L4 है, तब आप इस क्लास पर आएंगे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम चर्चा करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई कंसेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। आज हम देखिए ऑक्सीकरण अपचयन की बात कर रहे हैं और ऑक्सीकरण अपचयन में आज क्या बात करेंगे, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, अधिकतम एवं न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या। अधिकतम एवं न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या की आज बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई कंसेप्ट हमारे क्लियर हो पाएंगे जिन चीजों को अभी तक हम रटते आ रहे थे, समझ में ही नहीं आता था कि सर कैसे इसका आंसर निकल पाएगा। और उसको हम यहाँ पर हम देखेंगे, अधिकतम और न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या से उनको चुटकियों में हल कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चंस की भी बात करेंगे आज की क्लासेस में, और एक टॉपिक बहुत बढ़िया, अधिकतम और न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या की बात करेंगे। देखिए, इसकी डेफिनेशन से पहले मैं बात करूं अधिकतम और न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या का क्या मतलब है। कि अधिकतम आवेश, देखो इलेक्ट्रॉन, कोई स्पीसीज, परमाणु, अणु, आयन, कोई इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है या ग्रहण कर सकता है। दो बातें होंगी। यदि कोई स्पीसीज ए है हमारे पास, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, ये क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो बताओ क्या बन जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज त्यागती है उतना ही कौन सा आवेश आ जाता है बच्चों? आपको पता है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, कौन सा आवेश क्रिएट हो जाता है? धनावेश आ जाता है, ए प्लस बन जाता है। क्या बन जाता है? ए प्लस बन गया सर। यदि ए है, ये दो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, दो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, तो क्या बन जाएगा? ए प्लस 2 बन जाएगा। यही तो बात होती है। तो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या का क्या मतलब है कि स्पीसीज पर अधिकतम आवेश कितना आ सकता है। यदि मैं ये कहूं कोई स्पीसीज है ए, लो ए ले लिया, और ये एन इलेक्ट्रॉन त्यागे, एन जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी कोई भी स्पीसीज, वो क्या बन जाएगा? एन प्लस एन आ जाएगा। ये बन जाएगा नहीं, यही तो बनेगा। ए पर क्या आ जाएगा? उतना ही धनावेश आ जाएगा। ये क्या कहलाएगा? उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। ये आपको पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे उतना ही आवेश आ गया स्पीसीज पर। अधिकतम कितना आ सकता है, हम अधिकतम की बात करेंगे। और न्यूनतम की बात क्या करें कि दूसरा तरीका क्या है। एक तो तरीका ये है, यहां पर कैसा आवेश आएगा? धनावेश में, यहां पर तो आएगा धनावेश। एक तरीका ये, मान लीजिए ए स्पीसीज है, ये मैं लिख देता हूं ए, ये क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन को ले ले। जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, तो ये क्या बन जाएगा? ए माइनस बनेगा। जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना ही क्या आ जाएगा? इस पर ऋणावेश आ जाएगा। मैं कहूं ए है, ये दो इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये बताओ क्या बन जाएगा? ए माइनस 2 बन जाएगा। ऐसे ही तो बनेगा। यदि ए है, ये एन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, करा दो सर, एन करा दीजिए, माइनस एन, इस पर आवेश आ जाएगा। इस प्रकार से इस पर आवेश क्रिएट हो जाएगा। ये आवेश क्रिएट हो जाएगा इस पर, यही तो होगा। यहां पर देखिए, ये आवेश बन गया, ये लिख दिया, ये आवेश बन गया, ए माइनस एन बन जाता है। इस प्रकार से बन जाएगा। कहने का मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो न्यूनतम कहां तक आवेश आ सकता है, ऋणावेश, वो उसका न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। अब हम कैसे ज्ञात करें कि कौन कितने अधिकतम आ सकता है किसी परमाणु पर?
किसी परमाणु पर न्यूनतम कितना जा सकता है, इसको कैसे याद करें, रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है चीजों को, और कंसेप्ट को हम समझेंगे तो हमारे ज्यादा समझ में आएंगी चीजें और बढ़िया ढंग से हम याद कर पाएंगे। यहां पर देखिए, अब परिभाषा देख लेते हैं। ये बात आपने समझ ली कि स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को त्यागती है तो धनावेश, और यहां पर लिख दूं ग्रहण करेगी तो यहां पर कैसा आवेश आएगा, यहां पर बच्चों आएगा ऋणावेश आता है, यहां पर ऋणावेश एकत्रित होगा। अब देखिए क्या कहते हैं परिभाषा में कि अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या वह सबसे अधिक धनात्मक मान है जब कोई तत्व प्राप्त कर सकता है। यह दर्शाता है कि तत्व बंध निर्माण के दौरान अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन खो सकता है या साझा कर सकता है। भाई धनात्मक आवेश ये है कि उस पर कितना आवेश वो प्राप्त कर सकता है, धनात्मक अधिकतम संख्या में। वो इसका कोई परिभाषा ऐसी भाई पूछी नहीं जाती है एग्जाम में, हमें समझना ही है, पूछा क्या जाएगा वो भी हम देखेंगे। कि धनात्मक का मतलब है कि अधिकतम कितना आवेश आ सकता है, और धनात्मक आवेश कब आएगा ये भी आपने सीख लिया कि जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना ही उस पर क्या आ जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाता है। ये बात बिल्कुल क्लियर आपके हो गई होगी। दूसरी बात, न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या वह सबसे कम या मैं कह दूं सबसे अधिक ऋणात्मक मान है जिसे कोई तत्व प्राप्त कर सकता है। यह बताता है कि तत्व स्थिरता प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण या स्वीकार कर सकता है। ये स्थिरता, अब ये त्यागेगा क्यों, क्यों तो लेगा, क्यों त्यागेगा, ऐसा क्यों होता है, ये भी बात आपको समझने में आनी चाहिए कि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागता है और क्यों ग्रहण करता है, कैसे, यहां पर समझें। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सोडियम है हमारे पास, सोडियम है, बिल्कुल ठीक है सर, सोडियम है, कितना होता है एटॉमिक नंबर 11। ऐसे लिख सकता हूं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 1s2 2s2 2p6 3s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 इलेक्ट्रॉन। अब स्थिरता प्राप्त करने के लिए, स्थिरता आपने पढ़ा है कि स्थिरता कैसे प्राप्त होती है, परमाणु की अष्टक नियम आपने पढ़ा है कि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन कर ले, सर 8 कर ले बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले। बाह्यतम कोश में 8 कैसे होंगे, ये क्या करें, -1 इलेक्ट्रॉन त्याग दें। अभी तो ये कितना है 2 8 और 1 है, 2 8 1 है, अभी तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 8, तो ये 8 आ गए बाह्यतम कोश में अधिकतम। ये अधिकतम कितने त्याग सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। दैट मीन्स 2 8 होते ही ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Na+ बन जाएगा। तो इस पर अधिकतम कितना आवेश आ सकता है, Na+ बन सकता है, Na+2 नहीं बनता, अस्थिर होता है। अब 8 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी जो कि संभव नहीं है, इसलिए कितना आ गया, प्लस आ गया इस पर अधिकतम। इसी प्रकार एक एग्जांपल और देखें, यहां पर समझें। जैसे मैं लिखता हूं Cl, ये कितना होता है 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ये लिख देता हूं 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p5, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बाह्यतम कोश में यहां पर कितने हैं भाई, यहां पर देख लो, ये कितने 2 और ये हैं 8 और ये कितने 7, 2 8 7 है, कितना है 2 8 7। अब इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, ये सर 1 इलेक्ट्रॉन, स्थिरता प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे तो ये क्या बन जाएगा 2 8 8 और ये क्या बन गया Cl-, Cl- बन गया। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्यों करते हैं, क्यों त्यागे जाते हैं परमाणु द्वारा, आपने बात समझ ली कि स्थिरता प्राप्त करने के लिए,
हर परमाणु ये चाहता है कि स्थायित्व उसका बढ़े, और स्थायित्व जब बढ़ेगा जब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो उसका स्थायित्व भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ये बात आपने पढ़ रखी है, ये अष्टक नियम के अंतर्गत पढ़ रखी है, तो इसको बना लें आप। और ये भी नोट कर लिया होगा तुमने, ये कर लिया, तो ये परिभाषा भी इसकी नोट कर लें जो हमारे काम आएंगी और हमें समझना इनको जरूरी है। तब आगे की बात करेंगे कि किस प्रकार से इनको हम कैलकुलेट कर। हाँ भाई, ये बात नोट कर लिया आपने, बहुत बढ़िया बात है। ये परिभाषा हमने नोट कर ली होगी, साथ ही साथ ये भी नोट कर लिया आपने सारी चीजें। अब यहाँ पर देखिए कि अधिकतम और न्यूनतम ऑक्सीकरण अंक कैसे हम निकालेंगे। इसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं साधारण से, जो हमें याद हो जाने हैं। फिर इसके बाद कंसेप्ट को सीखेंगे कि किस प्रकार से ये हमारे काम आने वाला है। अब एस ब्लॉक तत्वों के लिए मैं बात कर रहा हूं पहले। और एस ब्लॉक आप जानते हैं 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। एस ब्लॉक के कितने ग्रुप हैं? ग्रुप फर्स्ट और दूसरा है ग्रुप सेकंड। पहला ग्रुप, इसमें कौन से एलिमेंट है? इसमें सर कौन से हैं बता सकता है क्या कोई बच्चा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, और एक और होता है फ्रांसियम। ये रेडियो एक्टिव है। ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, याद होंगे आपको। दूसरे ग्रुप में कौन से एलिमेंट हैं? दूसरे ग्रुप में बताओ, दूसरे ग्रुप में कौन से हैं? दूसरे ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेड। ये दूसरे ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो ये 2 ग्रुप के एलिमेंट है हमारे पास, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। ये एलिमेंट अपने पास हैं और इनके लिए अधिकतम और न्यूनतम ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालेंगे यहां पर समझें। देखिए, एस ब्लॉक के लिए पहले हम बात कर रहे हैं अधिकतम ऑक्सीकरण अंक की। मैं बात कर रहा हूं, यहां लिख देता हूं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, हिंदी में लिख देता हूं। चलिए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखेंगे? अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, यह नंबर एक ही बात है। अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? अब यहां पर देखिए, एस ब्लॉक के लिए पहली बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहा हूं ग्रुप फर्स्ट के लिए। ग्रुप फर्स्ट के लिए क्या होगा? ग्रुप फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, दोनों के लिए बात हम कर रहे हैं। ग्रुप फर्स्ट के लिए अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या बराबर होगी किसके बराबर होगी? ये लिख लें, ग्रुप फर्स्ट के लिए किसके बराबर होगी? इसके समूह संख्या के बराबर होगी। मैं ऐसे लिख देता हूं, अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर बराबर क्या होगा? समूह संख्या। और इसकी समूह संख्या क्या है? 1 है। तो अधिकतम ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? ये तो आपको ही पता है, +1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। इसके लिए अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 1 है। तो ग्रुप फर्स्ट के लिए अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना आएगा? +1 आएगा। इसकी ग्रुप संख्या के बराबर आएगा। जो इसकी ग्रुप संख्या है वो इसका क्या होगा? अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होगा +1। और ग्रुप सेकंड के लिए अब आप समझ गए होंगे। और ग्रुप द्वितीय के लिए बी पॉइंट लिख देते हैं, ग्रुप सेकंड के लिए। ग्रुप सेकंड के लिए क्या होगा? ग्रुप सेकंड के लिए जो होगा, जो ग्रुप फर्स्ट के लिए अधिकतम क्या होगा? अधिकतम
ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या किसके बराबर होगी? ये इसके समूह संख्या के बराबर होगा। समूह संख्या के बराबर होगा। समूह संख्या इसके लिए क्या है? 2, तो इसके लिए क्या होगा? +2। इसके लिए अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल कर आएगी? +2 निकल कर आएगी। और पहले ग्रुप के लिए कितनी है? +1 है। तो ये छोटी सी बात हमें याद रखनी है भाई कि समूह 1 के लिए अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +1 और समूह 2 के लिए अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +2 होगी। ये बात याद रखनी है। और न्यूनतम, मिनिमम दोनों के लिए कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। न्यूनतम लिख लें। न्यूनतम मैं लिख देता हूं, न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 0 के बराबर होगी। न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 0 हो सकती है न्यूनतम। और समूह 1 के लिए +1 और 2 के लिए +2। अब जैसे एग्जाम्पल से बात करें, मैं कहूंगी पोटेशियम है, सोडियम है, इसके लिए अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या Na के लिए है, K है, Li है, इन सब के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर भाई कितना हो सकता है? +1 हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? +1 हो सकता है इन सभी के लिए। और हम बात करें, क्योंकि ये ग्रुप फर्स्ट के हैं, मैं बात करूं बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो ग्रुप सेकंड के हैं, जो भी हैं, मैंने एग्जाम्पल ही लिखा है 1-2, इनके लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, इनके लिए क्या होगा? +2 होगा। इनके लिए कितना होगा? +2 होगा। तो ये आपने नोट कर लिया होगा ग्रुप सेकंड के लिए। और ग्रुप फर्स्ट के लिए, ग्रुप फर्स्ट के लिए अधिकतम कितना है? +1 है। ग्रुप सेकंड के लिए अधिकतम कितना है? +2 है। फर्स्ट के लिए +1 है। और हम बात करें ग्रुप सेकंड के लिए अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +2, और दोनों के लिए न्यूनतम कितनी होगी? 0 तक होगी। न्यूनतम कितनी जाएगी? 0 तक जाती है। ये आपने नोट कर लिया, उदाहरण ये हमने नोट कर लिए, तो इनको नोट कर लें। तब बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये यदि आपने नोट कर लिया, अब बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। देखिए इसमें पी ब्लॉक कहीं हेडिंग डला हुआ होगा, बिल्कुल है सर, ये रहा। अब बात करेंगे पी ब्लॉक तत्वों के लिए अधिकतम और न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या। 2 फॉर्मूले यहां पर हमें याद करने पड़ेंगे कि पी ब्लॉक के लिए अधिकतम और न्यूनतम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें। यहां पर देखिए, पहले मैं बात कर रहा हूं अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या की बात कर रहे हैं पहले। किसकी? अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या। अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या की बात करें पी ब्लॉक के लिए, इसके लिए फॉर्मूला क्या है? समूह संख्या माइनस कितना करना है? 10 करना। ये फॉर्मूला कि उस तत्व की समूह संख्या माइनस क्या कर दोगे? 10। ये इंपॉर्टेंट है, हमें फॉर्मूला याद रखना है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। समूह संख्या -10 कैसे? तो उदाहरण देखो सर, जैसे एग्जाम्पल देखिए। अब मैं कहूं आपसे, उदाहरण है हमारे पास, जैसे Cl क्लोरीन है, इसके लिए अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? पहले तो इसका एटॉमिक नंबर 17, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी समूह संख्या, वर्ग संख्या इसका क्या है?
समूह संख्या कह दूं, वर्ग संख्या कह दूं, समूह संख्या बता सकता है कोई बच्चा? ये बताना पड़ेगा। अच्छा 17 है और 18 क्या होता है? अक्रिय गैसों का होता है, इसका क्या है? 17 है। तो इसकी समूह संख्या क्या हो गई? 17 हो गई। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल कर आ जाएगा? बोलो भाई। 17 माइनस 10 प्लस 7 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? मतलब Cl प्लस 7 तक जा सकता है। ये बात निकल कर आ रही है यहां पर कि Cl कहां तक जा सकता है? प्लस 7 तक जा सकता है। मैं कहूं आपसे ऑक्सीजन है या सल्फर ले लेते हैं। चलिए सल्फर है, 16 होता है। सल्फर के लिए अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, समूह संख्या क्या है इसकी? 16 समूह संख्या, ये आपको पता है इसकी है 16। समूह संख्या इसकी 16 है। इसके लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? लिख दो इसके लिए। मैक्सिमम क्या होगा? 16 माइनस 10 प्लस 6 तक जा सकता है। इसके लिए समूह संख्या कितनी है? 16 है। तो ये कितनी जा सकता है? 16 जा सकता है। ये बात आ गई समझ में? ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितनी जा सकती है? प्लस 6 तक जा सकती है। ये तो अधिकतम की बात हो गई। बी यदि हम बात करें, मैं बात करूं न्यूनतम या मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैं बात करूं मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको हम कहें न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या। न्यूनतम कहां तक जा सकती है इसकी? यहां पर देखिए, न्यूनतम के लिए क्या फॉर्मूला है? इसको भी याद करना पड़ेगा भाई। न्यूनतम का है, यहां स्टार लगा देता हूं, समूह संख्या। कैसे याद कर रखेंगे? समूह संख्या माइनस 18, समूह संख्या माइनस 18, ये बात याद रखनी है। ये इसका फॉर्मूला है। अब जैसे इसकी बात करते हैं, यहीं ये मैक्सिमम थी, मैं मिनिमम लिख देता हूं। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 17 माइनस क्या है? देखो समूह संख्या माइनस 18 कर दो, तो यहां पर क्या है? 17 समूह संख्या माइनस 18, कितना आ गया? -1 निकल गया। इसके लिए न्यूनतम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -1 हो गया। यदि इसके लिए न्यूनतम मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस 18, ये कहां तक जा सकता है? -2 तक जा सकता है। ये हमें सीखना है कि मैक्सिमम अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो सकती है, न्यूनतम कितनी हो सकती है, अधिकतम तो कितनी हो सकती है? समूह संख्या माइनस क्या कर दें हम? 10 कर दें, और न्यूनतम समूह संख्या -18 कर रहे हैं, तो हम अधिकतम और न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं इससे। तो ये आपने ज्ञात कर लिया, अधिकतम और न्यूनतम ये हम ज्ञात कर पा रहे हैं। इनसे 2 ऑक्सीकरण संख्या में और याद रखनी है। कैसे? संक्रमण तत्वों में एक बात हमें और याद रखनी है यहां पर, क्या कि जो संक्रमण तत्व हैं, संक्रमण तत्वों में जो मैग्नीज है Mn, इसकी ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम कितनी होती है? +7। और जो क्रोमियम है, क्रोमियम की होती है +6। ये हमें याद रखना है, ये क्या है? इनकी अधिकतम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है इनका। ये इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। मैग्नीज का +7 हो सकता है, क्रोमियम का क्या हो सकता है? +6 हो सकता है।
ये इसको और हमें याद रखना है, तब कुछ क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए मैं ये क्वेश्चन समझ लें या एग्जाम्पल समझ लें। जैसे मेरे पास ये KMnO4, क्वेश्चन ये है कि ये ऑक्सीकारक है या अपचायक की तरह काम करेगा। प्रश्न अब ये है अपना कि भाई KMnO4 ऑक्सीकारक की तरह वर्क करेगा या अपचायक की तरह। तो हमें ये अधिकतम और न्यूनतम वाला कंसेप्ट यहाँ पर बहुत बच्चों काम आने वाला है। कैसे काम आने वाला है कि आप इसमें अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो, किसकी? Mn की ऑक्सीकरण संख्या बता दो कोई मुझे यहाँ पर। Mn की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? पोटेशियम पहले ग्रुप का है, +1 x +4 -2 0, यही तो निकालेंगे। x बराबर कितना आ जाएगा? +7, मतलब ये +7 ऑक्सीकरण अवस्था में, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में इससे ज्यादा 8 नहीं जा सकता। बात को समझना, ये +8 नहीं जा सकता, 7 है। मतलब इसका अर्थ ये है कि ये, इसका मीनिंग ये है भाई, यहां पर समझें क्या है इसका अर्थ। यहां पर देखिए, मतलब +8 अर्थ का इसका ऑक्सीकरण मैं कराऊं, ऑक्सीकरण क्या पॉसिबल है क्या? ऑक्सीकरण कराते ही ये +8 में चला जाएगा। और दूसरा मैं अपचयन कराऊं, अपचयन कराऊं, ये दो पॉसिबिलिटी है ऑक्सीकरण और अपचयन की। यदि हम कहीं इसका ऑक्सीकरण कराएं तो +8 में संभव है कि नहीं है, अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में। ऑक्सीकरण तो संभव नहीं है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है। इसका ऑक्सीकरण संभव नहीं तो अपचायक की तरह काम नहीं करेगा। अपचयन इलेक्ट्रॉन लेकर +6 में तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है सर। ये बात आ रही है कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे अपचयन का मतलब +6 में, और जिसका अपचयन होगा वो क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। तो ये क्या है? ऑक्सीकारक। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ये किसकी तरह काम करेगा? ये क्या है? ऑक्सीकारक। ये ऑक्सीकारक हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो अब बात समझ में आ रही है कि KMnO4 ऑक्सीकारक है, अपचायक रटने की आवश्यकता नहीं है। ये Mn अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में भाई, और अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में आते ही इसका आगे ऑक्सीकरण संभव नहीं है। आगे ऑक्सीकरण संभव नहीं है तो ये क्या होगा? ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। कहने का मतलब है किसी यौगिक में जब तत्व अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो वो ऑक्सीकारक की तरह काम करता है, और न्यूनतम में होगा तो अपचायक। तो यहां लिख लें कि देख लेंगे अभी, और एग्जाम्पल देख लें। जब तक लिख लिया, एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूं K2Cr2O7, K2Cr2O7 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। इसका यदि हम ऑक्सीकरण कराएं, एक स्थिति तो ये है ऑक्सीकरण, दूसरी क्या है? पहले इसका आप ऑक्सीकरण अंक निकाल लो। किसका? Cr का। Cr का ऑक्सीकरण अंक निकालिए। कैसे निकालेंगे? 2 + 1 पोटेशियम के लिए 2x + 7 - 2 = 0, 2 + 2x - 14 = 0, और x = क्या आ जाएगा? ये 12 + 6 आ जाएगा। मतलब ये +6 अवस्था में है, ये इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है तो ये जो है, यदि इसको मैं लिखूं अपचयन, तो ये तो संभव है, नॉट पॉसिबल।
8 में नहीं जा सकता। ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में होगा तब तत्व, यहां लिख सकते हैं, लिखना चाहता हूं, तत्व अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट में होने पर यौगिक इसकी तरह काम करता है, ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक होगा। ये इंपॉर्टेंट है बात, क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये नोट कर लेना, साथ ही साथ नोट भी करते जाएं मेरे साथ साथ। अब आपसे कोई पूछा जाए, एक एग्जांपल और लिख देता हूं। हम कहें HNO3 है भाई, आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, कितनी है नाइट्रोजन की? नाइट्रोजन की 3 6 और +5 है, नाइट्रोजन की +5 है, तो इसका, और ये देखो +5 आ गई। इसकी अधिकतम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसका? नाइट्रोजन का। कैसे निकालेंगे? ग्रुप संख्या, ग्रुप संख्या, ग्रुप नंबर -10। ग्रुप नंबर कितना होता है इस नाइट्रोजन का? 14 है क्या? बोलो भाई, नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर कितना है? अरे नाइट्रोजन के बाद क्या आता है? ऐसे याद कर लो, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर क्या आता है? नियोन। ये 18, ये 17 है, ये 16, ये 15 है, 15 है, 15 लो, 15 -10 +5 है, ये इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है। तो ये अधिकतम में तो है ही, अधिकतम में होते ही इसका ऑक्सीकरण संभव नहीं है, ऑक्सीडेशन नॉट पॉसिबल, रिडक्शन पॉसिबल है। रिडक्शन कहते हैं अपचयन, ये अपचयन संभव है, इसलिए किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीकारक। ये काम करेगा, ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा, ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा, नोट कर लें। एक एग्जाम्पल और देखिए, हम कहें H2S है। अब आपसे कोई पूछे भाई ऑक्सीकारक है या अपचायक है? ऑक्सीकारक है या अपचायक है? तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालो, कौन से ग्रुप का है? समूह संख्या +6 का है, 16 का है, प्लस क्या है? 16 का। अधिकतम इसके लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बताना। समूह संख्या -10, समूह संख्या इसकी 16, -10 +6 आ रही है, और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना आएगा? 16 -18 -2 आएगा। अब देख लो इसका, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें, कितना है सर? -2 है। -2 का मतलब ये मिनिमम में, और मिनिमम में होते ही इसका अपचयन हो सकता है क्या? अपचयन नहीं है, क्यों? इलेक्ट्रॉन लेगा तो और -3 पर जाएगा, तो ये नॉट पॉसिबल, अपचयन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। लेकिन यहां लिख रहा हूं, देखना, ऑक्सीकरण हो सकता है क्या? ऑक्सीकरण संभव है, संभव, पॉसिबल है। क्यों? इलेक्ट्रॉन लेते ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस पर माइनस चार्ज कम होगा, यही तो कमी तो होगा। तो ये संभव है, ऑक्सीकरण संभव है, तो ये अपचायक की तरह काम करेगा।
किसकी तरह काम करेगा? अपचायक। कहने का मतलब है कि जब मैक्सिमम अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तब तो ऑक्सीकारक की तरह काम करता है, और न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तब किसकी तरह काम करता है? अपचायक की तरह काम करता है। तो ये दो बातें हमने सीख ली, अधिकतम और न्यूनतम की। अब एक मध्यवर्ती अवस्था और है। मध्यवर्ती का मतलब क्या है? बीच की अवस्था हो। अब बीच की अवस्था के लिए जैसे एक उदाहरण लिखें, HNO2। आपसे कोई कहे कि भाई HNO2 की बताइए स्थिति, HNO2। तो नाइट्रोजन का भी निकाला अपन ने, अधिकतम न्यूनतम निकाला था क्या? कहीं करा तो था एक, देखना, ये देखो नाइट्रोजन का ये रहा। अधिकतम तो कितना होता है? +5 होता है। ग्रुप संख्या कितना है? 15। यहां पर देखिए, इसके लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +5। और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? ग्रुप संख्या 15 - 18 बराबर -3 होगा। +5 और -3 दो हो सकते हैं इसके लिए, या तो +5 हो सकता है या क्या हो सकता है? -3। और ये यहां पर कितनी है ऑक्सीडेशन नंबर इसका? +1 + x 2 - 2 बराबर 0। ये तो ये क्या होगा? x बराबर क्या आ गया? x बराबर कितना आ गया? 4 +3 आ गया क्या? x बराबर क्या आ गया? +3 आ गया। ये +3 ऑक्सीडेशन अवस्था में है, +3 है, तो ये +4 5 तक जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। ऑक्सीकरण भी संभव है इसका। और इलेक्ट्रॉन लेकर, यदि इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इससे निकालेंगे, ऑक्सीकरण होंगे तो +4 5 में जाएगा। इलेक्ट्रॉन लेगा तो +2 +1 -3 तक जा सकता है, ये बिल्कुल जा सकता है। तो ये दोनों की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसका ऑक्सीकरण अपचयन बहुत पॉसिबल। ऑक्सीकरण हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन, अपचयन क्या लिखूंगा? बहुत पॉसिबल। यहां लिख सकते हैं बहुत पॉसिबल। दोनों संभव हैं, दोनों संभव हैं। तो ये ऑक्सीकारक अपचायक दोनों की तरह काम करेगा। अर्थात यहां लिख लें, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक व अपचायक, अपचायक दोनों की तरह काम करेगा। दोनों की तरह कार्य करेगा। ये नोट कर लें इसको भी, तब कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसको नोट कर लें भाई, एक बार कर लिया। यहां पर इसकी देखिए परिभाषा कहीं ना कहीं, हाँ ये नहीं, देखो अब यहां पर देखिए ये 3 परिभाषाएं हैं। किसी तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में वह तत्व ऑक्सीकारक अभिकर्मक की तरह कार्य करता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकारक अभिकर्मक की तरह कार्य करता है। किसी तत्व की न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में वह तत्व अपचायक की तरह, यही तो पढ़ रहे थे, न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था है तो अपचायक की तरह वर्क करेगा। यदि तत्व की मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था में है तो वह तत्व एक साथ अपचायक ऑक्सीकारक दोनों की तरह कार्य कर सकता है। तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, 3 स्टेटमेंट ये आप याद कर लें, आपके सारे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकारक, न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था में अपचायक, और तीसरी मध्यवर्ती हो तो दोनों की तरह काम करेगा। ये तीनों स्टेटमेंट नोट कर लो भाई, आप तीनों नोट कर लें, तब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो भाई नोट कर लिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है,
देखिए क्वेश्चन 1 ये कहता है 2021 जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहता है कि H4P2O7, H4P2O5, H4P2O6 फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था क्रम से क्या होगी? फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था बताइए। इसकी बात करें, देखो H4P2O7 क्या हो जाएगी, एक का बता देता हूं क्या कैसे लिखेंगे। ये तो आपको पता है, रूल में हमने पढ़ा था, +1 + 2x + 7 - 2 = 0 ऐसे करते हैं। तो 4 + 2x - 14 = 0, 2x = क्या हो जाएगा 10, x = 10/2 = +5 देख लो इसे। तो ये दो ऑप्शन तो कट ही हो गए, ये दो बच गए। H4P2O5 देखो कैसे आइडिया लगाना है, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इसको चलो H4P2O5 यहां क्या हो जाएगा H4P2O5 ये दोनों 10 में से 4 गए तो कितने बचे 10, ये माइनस की है प्लस की है, 10 में से 4 गए 6, 3 आनी चाहिए। तो ये आ गया, ये आंसर निकल के आएगा 5, 3, 4। यहां पर क्या है +3 है। आ रही बात समझ में? इसकी देख लो, ये तो आया +5, ये आया +3, यहां पर 12 में से 4 गए तो 8 और ये 4, बिल्कुल सही आंसर है। अगर ये आप सोच रहे हैं तो इस प्रकार से उत्तर आप कैलकुलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। NO, NO2, N2, NO3 माइनस में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करिए। इनकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करिए। करिए भाई, क्वेश्चन को लगाओ। 2021 जेई में आया वो क्वेश्चन है। NO, N2 नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था NO में कितनी हो जाएगी? NO में तो भाई कितनी होगी, सबसे ज्यादा किसमें है NO में? देखो NO में सर कितनी है -2 है इसमें। तो NO2 में ये 2 दूनी 4, -2 नहीं है +2, -2 तो होती है +2, इसकी कितनी हो जाएगी +4। N2O में 2x, ये कैसे निकालोगे भाई? कैसे निकालेंगे हम? 2x + -2 = 0, 2x = 2 और x बराबर क्या आ गया 1, इसमें 1 है N2O में। NO3 माइनस में देखना भाई, NO3 माइनस है तो 3 दूनी 6, 5 आनी चाहिए। कितनी आएगी 5। कैसे निकालेंगे? x + 3 - 2 - 1 x = +5। NO3 माइनस में सर्वाधिक है, NO3 माइनस में सर्वाधिक ये आ रहा है। ये तो कट ही हो गए, 2 ऑप्शन था। NO3 के बाद -+5 NO2 में है +4, तो NO2 ये NO2 है, माइनस नहीं है भाई इसमें, है ना, ये NO2 ही है। इसके बाद ये आ रहा है NO2, दोनों में ही सेम आ रहा है NO2। तीसरे में क्या आ रहा है? तीसरे में NO पर है +2। अब देखिए यही ऑप्शन हो जाएगा बी। ये NO3, NO2, फिर NO, फिर N2, फिर N2, ये हो जाएगा। ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? K2O, K2O2 और KO2 में पोटेशियम की ऑक्सीकरण अवस्था। पोटेशियम की +1 ही होती है, फर्स्ट ग्रुप का ही तो निकाल के देख लो। K2O है तो यहां पर क्या आएगा 2x + -2 = 0, x बराबर क्या आएगा +1 आएगा। इसमें क्या आएगा +1। और K2O2 की बात करूं 2x + 2 - 2, -2 नहीं है ये, यहां पर क्या है, यहां पर देखो ये जो है K2O2, यहां पर जो आयन है ये O2 - 2 है, परऑक्साइड है, 2 - 1 = 0। परऑक्साइड में ऑक्सीजन का कितना होता है -1 होता है। तो यहां की अगर बात करूं तो यहां पर भी -2
तो x बराबर क्या आएगा, यहां भी +1 आएगा। KO2 की बात करें, KO2 ये क्या है, KO2 बोलना, ये यहां पर O2-1 में है, सुपर ऑक्साइड। तो यहां पर जो लिखूंगा x + 2 और ये कितनी होती है, 0.5 होती है इसकी, = 0। तो ये कितना आएगा, x बराबर +1। ये भी x बराबर क्या आएगा, +1 आएगा। इसको भी नोट कर लें। ये सुपर ऑक्साइड है, ये परऑक्साइड है, ये ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड। पर पोटेशियम का पूछा इन्होंने, ऑक्सीजन का पूछे, इसका 0.5, इसका -1, इसका -2। ऑक्सीजन का अलग अलग हो जाता, पोटेशियम का सिमिलर आ रहा है, नोट कर ले। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित उसी यौगिक को पहचान कीजिए, परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या +6 है। +6 किसमें है, तो यहां तो हो ही नहीं सकता, Mn में। Mn में क्या है, 8 है, यहां पर 6, यहां भी नहीं है। ये साइनाइड का 6 है, ये भी नहीं है, क्रोमियम का। यहां पर Cr2O3, 3 दूनी 6, ये भी नहीं है। इसको देखो, CrO2Cl2, इसको चेक कर लेते हैं। x Cr का निकालना है, 2 - 2 + 2 - 1 = 0। x -4 - 2 = 0, x बराबर +6। इसमें आ रहा है क्या ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ये हो गया आपका सही, CrO2Cl2। आ रही बात समझ में। चलिए और भी है क्या, ये देखना, निम्नलिखित यौगिक में कौन सा यौगिक ऑक्सीकारक अपचायक दोनों ग्रुप में कार्य नहीं कर सकता। 20 में लेटेस्ट आया है, जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों के रूप में कार्य नहीं कर सकता। यह है कि ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों के रूप में कार्य नहीं कर सकता। देखो भाई, करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। कोशिश करो भाई इसको करने की। यहां पर देखिए भाई, कैसे कराया गया किसी ने भैया, H3PO4 को देखो, H3PO4, H3PO4 है हमारे पास, ये H3PO4। यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहां इसका चेक करें। H3PO4 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो भाई सभी, करो भाई जल्दी से इसको। अच्छा सवाल, हाँ भाई निकाल लिया क्या। H3PO4 की हम बात करें कि कह रहा है कि कौन सा यौगिक ऑक्सीकारक अपचायक के रूप में वर्क नहीं कर सकता, ऑक्सीकारक या अपचायक के रूप में कार्य नहीं कर सकता। तो H3PO4 की हम बात करें, 8 और 1 +5। फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर -15, ग्रुप नंबर इसका कितना है, ग्रुप नंबर 15 है, माइनस क्या करेंगे 10 + 5 आएगी। ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जब ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब ये क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता। क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता। तो ये आंसर इसका यहाँ पर होगा। और देखिए भाई, और क्वेश्चन है क्या कोई, और देख लेते हैं। हाँ, ये और देख लें क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक के रूप में कार्य नहीं कर सकता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन नहीं हो सकता। I- देखें,
ये I माइनस, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1 है। और हेलोजन की जब मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग स्टेट होगी तब होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा नहीं है, तो इसकी मिनिमम कितनी होगी, मिनिमम होगी सर इसकी, ये कौन से ग्रुप का, 17 -18 तो -1, मिनिमम इसकी -1, और मिनिमम -1 होती है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में होता है। मिनिमम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में होगा। तो ये हमें समझना है, सारी चीजों को समझकर पढ़ना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कब होगा, ये कंसेप्ट कौन सा लगाना है, मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का हमें लगाना है। ये कंसेप्ट यदि हमारे क्लियर हो गया तो सारे क्वेश्चन इसके क्लियर हो जाएंगे, बन जाएंगे, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, लगातार आप पढ़ते रहें क्लासेस को। इस क्लास को पढ़ने से पहले ऑक्सीडेशन नंबर के रूल वाली क्लासेस आप जरूर पढ़ लें, सारी प्रीवियस क्लासेस को पढ़ें, जब आपको सारी चीजें बिल्कुल समझ में आएंगी, साथ के साथ नोट्स बनाते जाएं। तो लगातार पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें, और रिवीजन करना इनका बार बार जरूरी है, इसलिए इनको आप पढ़ें और बढ़िया ढंग से तैयारी करें, जिससे आपकी तैयारी बढ़िया हो पाएगी। तो लगातार आप पढ़ाई करते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सभी अगली क्लास में मिलेंगे सभी के साथ नए टॉपिक के साथ। जब तक के आप सभी क्लासेस को बिल्कुल अप टू मार्क कर लेंगे, सभी क्लासेस को पढ़ लेंगे, तो नई क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।